की साइड से कहती हूँ, पेरेंट्स ये मानते हैं कि इन्होंने बच्चों को केयर किया, एजुकेट किया, एक काबिल इंसान बनाया, तो जब वक्त आया है वापस उनके केयर करने का, उन्हें प्यार देने का, तो क्या ओल्ड एज में भेजना या अलग रहना सही है? तो मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जितनी जरूरत आपके बच्चों को और अदर सोसाइटी को है, आपके पेरेंट्स को भी उतनी ही जरूरत आपकी है। तो ओल्ड एज में रखना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। दूसरी चीज, बच्चों को रहता है कि पेरेंट्स ने हमें बर्थ दिया, अपनी चॉइसेस के साथ हमें रेज किया, जितना उन्हें खर्च करना था, जितना बजट था, जो बेस्ट दे सकते थे दिया, लेकिन नेवर दे इंटरफेयर इन देयर चॉइसेस। तो आज हमारे पास भी चॉइस होनी चाहिए कि हम किस तरीके से, कैसे उन्हें रखना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी करेक्ट है कि आपने बच्चे को बड़ा किया है, इट्स नॉट द ऑब्लिगेशन फॉर देम कि आज बिल्कुल जो आपने किया है वो आपके लिए भी करे, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें समझाने के लिए कुछ रूल्स बना देते हैं, दे आर अबाइड बाय दैट रूल्स, और हम अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए वी फॉलो सम कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हैं उन्हें सिखाने के लिए, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट नॉट सेम विथ आवर पेरेंट्स, बिकॉज दे आर मैच्योर एनफ, दे कैन टेक डिसीजन। तो दे डोंट एक्सेप्ट कि आप किसी रूल्स में उन्हें बांधे या कोई उनकी मैच्योर बिहेवियर के लिए आप कोई कॉन्सिक्वेंसेस उनको फॉलो करें। दूसरी चीज, बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, लेकिन एज द पेरेंट्स ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर तो उनकी जरूरतें ज्यादा होती है। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है कि एक लॉन्ग टर्म केयर की उन्हें जरूरत है, तो बेटर है कि हम उनसे डिस्कस करें, एक खुले दिमाग के साथ चीजों को सोचें। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज यही है कि हम म्यूचुअली डिस्कशन करें, म्यूचुअल कंसेंट क्रिएट करें, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कंसीडरेशन है कि आपके टर्म्स आपके पेरेंट्स के साथ कैसे हैं। तो अगर आपके टर्म्स पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं या बुरे, ये डिसाइड करता है कि आप साथ में रहना आपके लिए बेटर है या अलग रहना आपके लिए बेटर है। तो ये पॉइंट कंसीडर जरूर करिए कि उन्होंने आपको प्यार दिया है, जो एजुकेशन दी है, आपको जो वर्ड बनाया है, उसके बिहाफ में व्हाट यू वांट टू रिटर्न दे, और दैट शुड बी आउट ऑफ लव। आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो या कोई कंपल्शन हो, दे जस्ट एवरीथिंग वांट फ्रॉम यू, फ्रॉम योर हार्ट। तो प्लीज जो करें दिल से करें। दूसरा पॉइंट ये कंसीडर जरूर करिए कि आर यू विलिंग टू डू इट और नॉट, आपकी इच्छा है या नहीं, क्योंकि हम बहुत बार स्टेटस के लिए या सोसाइटी नॉर्म्स को रखने के लिए अग्री तो करते हैं कि अपने पेरेंट्स को केयर करेंगे, लेकिन जहाँ विलिंगनेस नहीं होती है होल हार्टेडली हम उनको केयर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे एक फॉर्मेलिटी आ जाती है और प्यार डेवलप होने की बजाय और रिड्यूस होता जाता है। तो दैट क्रिएट फ्रिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में, घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। सो प्लीज जस्ट डिसाइड दिस कि आर यू विलिंग टू डू इट और नॉट। तीसरा पॉइंट ये जरूर कंसिडर करिए कि आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तीनों तरीके से सोचे। अगर आपको कोई लिमिटेशन है आपके ऊपर कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, या एज वी क्रिएट बैलेंस कि हमारा फ्री टाइम इतना है, वर्किंग लाइफ इतनी है, हम बैलेंस क्रिएट करते हैं कि लग्जरी में इतना स्पेंड करना है, बजट हमारा इतना है, हम एक बच्चों के साथ और बड़ों के साथ भी बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि इतना वक्त है, इतनी चीजें हैं, और ओपनली हम डिस्कस करके इस बैलेंस को क्रिएट करें। चौथी चीज, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि चाहे ऑब्लिगेशन हो या नहीं, एक हमारा मॉरल और एथिकल वैल्यू सिस्टम है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स फीबल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो दे आर जस्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक ए टॉडलर। तो उसी तरीके से उन्हें भी ट्रीट करें, उनके मेडिकेशन का केयर करना, उनके सोशल सर्कल का केयर करना, उनके हाइजीन को केयर करना, उनके हेल्थ इश्यूज को केयर करना, ये बहुत जरूरी है। तो कम से कम आप साथ अगर नहीं भी रह रहे हो तो प्रोवाइड देम दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, और साथ रह रहे हो तो भी इनकी फैसिलिटी का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी जिस तरीके से हम बच्चों को देते हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए भी ये देना बहुत जरूरी है।
और चौथी चीज के बाद ये है, पांचवी चीज की आपकी कैपेबिलिटी, विलिंगनेस, आपकी विलिंग पावर, आपका टर्म्स। और द लास्ट थिंग कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सचमुच प्यार दिया है और विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनको रिस्पेक्ट वापस करें। और जिस तरीके से बैलेंस शीट में मैंने कहा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बैलेंस होती है, तभी वो फेयर मानी जाती है। तो अपनी लाइफ में भी आप अगर जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस पाना चाहते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स जरूर अर्न करिए। आई अग्री, फ्यू टाइम ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स ओवर अथॉरिटेटिव हो जाते हैं या ज्यादा कमांडिंग हो जाते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे, उनके पास पावर है तो दे स्टार्टेड टू मिसयूज इट। तो प्लीज दोनों चीजों को अवॉइड करके बीच का रास्ता म्यूचुअल कंसेंट से और अंडरस्टैंडिंग से निकालिए। बिकॉज आवर पेरेंट्स आर H2O, जैसे H2O का फॉर्मूला होता है ना वाटर, तो एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए वही वाटर है जिनकी जरूरत हमें हर वक्त होती है। और उनकी ब्लेसिंग्स अर्न करना हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रोग्रेस, पीसफुलनेस, हार्मनी के लिए बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कहीं भी बच्चों को इस तरीके से एक सेल्फिश मोटिव से रेज मत करिए कि इफ यू डिड इट तो दे आर बाउंड टू डू इट। क्योंकि जब उन्होंने आपकी किसी भी चॉइस में इंटरफेयर नहीं किया है, whenever you want to take them birth, you did it. Whatever way you want to educate them, you did it. तो whatever resources you have available, always you have choices. But बच्चों के लिए भी कुछ चॉइसेस रखिए और म्यूचुअल कंसेंट के साथ ओपनली डिस्कशन करके चीजों को एक रूल्स बनाइए फैमिली के हर हाउस होल्ड के लिए, ताकि किसी के मन में ये ना आए कि हमारे लिए ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। क्योंकि जिस तरह आपने बच्चों के लिए रूल्स बनाए थे, बच्चों भी जब मैच्योर हो जाते हैं और आप नेचुरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं या अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ रूल्स जरूरी है। तो रूल्स बनाइए, पेरेंट्स को हैप्पी रखिए, हेल्दी रखिए और एक सर्कल बनाइए रूल्स का जिसके अंदर हम सबको चलना है। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ H2O। तो जल ही जीवन है जैसे कहते हैं, तो पेरेंट्स आर द स्टार्टिंग ऑफ आवर लाइफ, सो केयर देम बट विथ म्यूचुअल कंसेंट एंड विदाउट टेकिंग एनी ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। अगर चीजों को समझ ले और समय रहते इन चीजों को समझने से क्या